अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अभी हम छुट्टी आए हुए हैं या फिर हमारा नया वीज़ा निकल चुका है तो हम क्या करें, और हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है तो हम क्या करें। तो इस तरीके से भी हम बात करेंगे, कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे। अभी कुवैत से बाहर निकालने की जो तैयारी है वो कुवैत सरकार करने वाली है, और अभी कुछ ऐलान किए गए हैं उसके हवाले से बात करेंगे। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, या फिर कुवैत में रहते हैं तब भी आप देखते रहिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कोविड-19 के हवाले से, पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट आई है निकल के 578 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा 578 केसेस जो हैं वो कुवैत के अंदर अभी आ रहे हैं। पिछले लगभग 10 या 12 दिन से काफ़ी ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो 578 अभी आए हैं केस, और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 1,58,822 हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हुई है और 950 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है, जिसमें कि 440 की जो है रिकवरी हुई है, और टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,51,936 की। 53 लोग अभी भी सीरियस हैं, जो क्या ज़िंदगी और मौत के बीच में है, और एक्टिव केस अभी भी 5,936 हैं, और जिनके टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर 8,845, और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 1 लाख नहीं 14,15,197। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट कुवैत की है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको रिपोर्ट बताई वो आपकी समझ में आई होगी, और इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ पे, किसी भी बंदे पे कोरोना वायरस को लेकर, तो आप 151 पर जो है कॉल करके हेल्प ले सकते हैं और मदद ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, आप लोगों की तरफ से पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुवैत सरकार एक तैयारी कर रही है, जिसमें कि ये महीना निकलते ही लगभग 1,80,000 से प्लस जो लोग इलीगल हैं, अब कुछ लोग एकामा रिन्यू करा सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करा रहे हैं। तो इन सारे लोगों को देखते हुए कुवैत सरकार इस महीने के लास्ट में जो है कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट करने वाली है, जो क्या उन लोगों को निकाला जाएगा और उनके खिलाफ जो है अलग अलग जगहों पे छापे मारे जाएंगे जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं, क्योंकि इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर एंटर किए हुए हैं, और अभी वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं, जो को पहले से ही लोग इलीगल तरीके से रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो कुवैत सरकार आने वाले वक्त में हो सकता है इनके खिलाफ कुछ ना कुछ मुहिम चलाए और इन लोगों को जो है डिपोर्ट किया जाए, और इन पर जो भी जुर्माना, जो भी फाइन वगैरह डाल के इनको इनके देश भेजा जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप लोग भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं कुवैत के अंदर, कोई से भी एरिया में रहते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग अजनबी लोग रहते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फैमिली के साथ में रहते हैं लोग, तो अलग अलग तरीके से। लेकिन ख़ास करके जो ज़्यादा लोग जहाँ पे अजनबी लोग रहते हैं, यानी कि यंग लोग रहते हैं, तो उन्हीं जगहों पे जो छापामारी होगी। और ऐसे ही अपडेट आती है कि कुवैत सरकार का क्या ऐलान है जो इलीगल लोग हैं उनके हवाले से, तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अब बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है छुट्टी आए हुए हैं, और कुछ लोगों के नए वीज़ा निकल चुके हैं, और कुछ लोग कुवैत जाना चाहते हैं, तो उनके हवाले से आप लोगों की तरफ से ही पूछे जाने के वाले काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं हम आप लोगों का, जो काफ़ी ज़्यादा रहता है। वो रहता है कि कब हम छुट्टी आए हुए हैं, हमें 5 महीने 10 महीने या 8 महीने हम लॉकडाउन से पहले आए थे, क्या अभी हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपका सवाल पूछे जाने वाला है, लेकिन आपने इसमें ये जिक्र नहीं किया है कि आपका वीज़ा जो आपका इकामा है वो वैलिड है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कितने ही दिन आपको हो गए हो, चाहे आपको 1 साल हो गया हो, अगर आपका वैलिड इकामा है यानी कि सिविल आईडी आपकी वैलिड है, तो आप कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपका वैलिड इकामा होना चाहिए, ज़रूरी है।
चाहे आप खादिम वीज़ा पे पहले काम करते थे या फिर वर्क वीज़ा पे काम करते थे, किसी भी वीज़ा पे काम करते थे, कोई भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी तरीके से एंट्री मिल जाएगी वैलिड अकामा है तो। अगर आपका वैलिड अकामा नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी वीज़ा पे आप काम करते थे और आपका अभी ख़त्म हुआ या कुछ दिनों पहले ख़त्म हुआ, तो आपको सिर्फ एक रास्ता है आपके पास में, या तो आप अपने कफिल के पास में कॉल करें या फिर आप अपनी कंपनी के पास में कॉल करें, क्योंकि अभी सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर आपको वो बुलाना चाहते हैं तो वो आपका इकामा रिन्यू करेंगे और उसके बाद में आपको एंट्री मिल जाएगी। हालांकि डोमेस्टिक वर्कर जो लोग हैं उनको कुवैत सरकार बुला रही है और अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है कुवैत सरकार को ज़रूरत है, और अभी जो लोग हैं रुचि नहीं ले रहे नए वीज़ा पे जाने के लिए, और क्योंकि अभी खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है जितने पुराने लोग हैं जिनके वैलिड इकामे नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब जितने भी कुवैती लोग हैं उन्हीं को रिन्यू करें और उन्हीं लोगों को बुलाएं। तो आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आप आसानी से जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। बिना कांटेक्ट किए आपका काम नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई जो लोग आए थे छुट्टी और जो लोग जाना चाहते हैं जिनके वैलिड इकामे हैं या नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोगों के वीज़ा पहले ही निकल चुके थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो लोग नहीं जा पाए, तो उनका क्या अपडेट है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, उनका अभी कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है जैसे ही कुवैत सरकार नया वीज़ा शुरू करेगी वर्क वीज़ा, तो उनके हवाले से एक अपडेट ये दे सकती है। अभी दिया नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। उनका हो सकता है दोबारा से काम किया जाए या फिर उसी वीज़ा में हो सकता है टाइम बढ़ा दिया जाए और उनका मेडिकल होने के बाद में जो है दोबारा से उनको एंट्री मिल जाए, क्योंकि मेडिकल हुए काफ़ी टाइम हो गया और एक मेडिकल की रिपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 माह तक रहती है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। बीच में इतनी बड़ी कोरोना वायरस की महामारी जो थी वो पूरे देशों के अंदर निकल रही थी, तो इसलिए हो सकता है उन लोगों को दोबारा से मेडिकल कराना हो, दोबारा से स्टाम्पिंग वगैरह करानी हो या फिर दोबारा से नया वीज़ा लेकर जाना हो। लेकिन जैसे ही इस पे अपडेट आता है कुछ भी, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी इस पे कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आपका नया वीज़ा है तो अभी आराम से बैठिए, शांत रहिए, और जो भी कारोबार जो भी कामकाज आपके इंडिया के अंदर या किसी अदर कंट्री में रहते हैं वहाँ पे है, तो आप अपना करता रहिएगा ताकि आपका काम ख़राब ना हो। और जैसे ही नया वीज़ा इशू होना शुरू हो जाएगा, कुवैत सरकार ऐलान कर देगी, तो ज़रूर उसके हवाले से कोई ना कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।